सत्यमेव जयते। हमारे चैनल यूट्यूब में रोग मुक्त शरीर के चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कैंसर हमारे शरीर में फैल जाता है या कैंसर जैसा रोग हमारे शरीर के अंदर पैदा हो जाता है। उन चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। बड़े ही साधारण कारण हैं, क्योंकि आज कैंसर जो हमारा है ये विश्व का तीसरे नंबर का रोग हो गया है। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। नंबर 1 हमारा आता शुगर यानी डायबिटीज़ या मधुमेह, ये पूरे विश्व में नंबर 1 की बीमारी है। दूसरा आता है हमारा हृदय रोग, सेकंड नंबर पे हमारा हार्ट डिजीज आती हैं, और तीसरे नंबर पे हमारा कैंसर। आज कैंसर एक तरह से समझिए कि महामारी की तरह पूरे विश्व में फैल रहा है। तो कुछ तो कारण इसके बीच में होगा। आज हम कैंसर को रोकने की या कैंसर शरीर में होने ही ना पाए, उसके लिए शुरू से ही क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए, उस पर कुछ सत्य बताने का कोशिश या प्रयास करेंगे, जो कि सभी लोगों के लिए लाभदायक एवं उपयोगी है। क्योंकि सबको जानना चाहिए कि जैसे कि सर्दी हो या जाड़े के दिनों में ठंडक से बचने के लिए या तो हम ऊनी कपड़े का पहले से ही उसका बंदोबस्त कर लेते हैं, या पहले से ही उसका सारा इंतजाम कर लेते हैं, या आग का सहारा लेते हैं, चाहे हीटर के रूप में हो चाहे लकड़ी के रूप में हो, क्योंकि सर्दी तो आनी ही है। उसी तरीके से ठीक हमारे शरीर के अंदर कैंसर की कोशिकाएँ भी होती हैं। ऐसा नहीं कैंसर कहीं बाहर से आ जाता है। दैट इज ए सेल डिजीज़, कोशिकाओं से संबंधित ये बीमारी हमारी है। तो ये हमारे कैंसर की कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर जन्म से ही होती, हर इंसान के अंदर। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर कैंसर की कोशिकाएं ना हो। बस खाली उनको ये हमें इस चीज़ से सावधान रखना है, इन चीज़ों को हमें देखना है कि वो हमारी कैंसर की जो सेल्स हैं वो ग्रोथ ना करने पाएँ, वो पनपने ना पाएँ, वो विकसित ना होने पाएँ। जब वो पूर्ण रूप से विकसित होने लगेंगी या पूर्ण रूप से वो ग्रोथ करने लगेंगी, तभी हम जो है कैंसर रोग से पीड़ित हो जाएंगे। शरीर के किसी भी अंग में कैंसर, शरीर केवल हृदय को छोड़ करके बाकी शरीर के हर ऑर्गन्स में कहीं पर भी कैंसर हो सकता है। तो आज हम आप लोगों को यही चीज़ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए बड़ी ही हानिकारक हैं, और हमारे कैंसर का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा जड़ वही चीज़ें हैं। तो कुछ विशेष चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों को हम आपको बता रहे हैं, उनको ध्यान से सुनिए और कोशिश करिए कि क्या हम इन चीज़ों को कर रहे हैं। अगर हम इन चीज़ों को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर इनको करेंगे तो हमें कैंसर ज़रूर हो जाएगा। उसमें किसी भी तरह का मन में शंका मत रखिए। अगर हम इन चीज़ों का, जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं आपको, 5-6 चीज़ें हैं, अगर हम इन चीज़ों को अपने जीवन में करते चले आ रहे हैं तो एक न एक दिन हमें कैंसर होना ही होना है। तो उन चीज़ों को सावधान रखना है, उन चीज़ों से दूर रहना है, उन चीज़ों से बचने की कोशिश करते रहना है, ताकि हमें कैंसर हो ही नहीं। जब कैंसर होगा ही नहीं तो इलाज का नंबर ही नहीं आएगा। अब ये चीज़ों को मन में सोच चलना कि भाई अब कुछ ऐसे उपाय बताए जाएं, कुछ ऐसे सिस्टम बताए जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएं कि हम उनको वो चीज़ जो शरीर में एंट्री ही न करने पाए, यानी कैंसर हमारे शरीर में होने ही न पाए। जब से हम जन्म के बाद, जब से थोड़ा सा भी हमें होश आने लगे, थोड़ा सा भी समझदार हो जाएं, तो माता पिता हमारे जो हैं वो भी उस चीज़ में सहयोग करें। बच्चों को शुरू से ही बताने की कोशिश करें, ताकि इन चीज़ों से बच्चे शुरू से ही दूर रहें, यानी अब बिगिनिंग से ही दूर रहें, ताकि हमें कैंसर जो है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर को अपने शरीर में फैलने से रोक सकें। क्योंकि अगर हम कारण जान जाएंगे तब हम उस पर सावधानी रखेंगे। अगर हम कारण जानते ही नहीं, जब हमारा कैंसर शरीर में डेवलप कर जाता है, ग्रोथ कर जाता है, विकसित कर जाता है, तब हम सुनते हैं कैंसर। और कैंसर जो हमारी चीज़ है वो, उसका जैसे आदमी को लगा कि हमें कैंसर हो गया, समझ लीजिए कि आधा 50% तो उसकी लाइफ अपने आप ही ख़त्म हो गई। कितना भी उसको समझाओ, उसको बुद्धि में कुछ बात चढ़ती नहीं। अरे भाई अब तो पता नहीं क्या हो, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, यानी वो अपने शरीर को पहले से ही मरा हुआ समझ लेता है। ऐसी कोई बात नहीं। कैंसर जो हमारा है वो ऐसी इतनी बड़ी गंभीर बीमारी नहीं, जितना कि हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, हमारे शरीर के अंदर उस चीज़ का प्रभाव पड़ जाता है। खाली हम उस चीज़ को जानते नहीं, उसको समझते नहीं। कैंसर से ज़्यादा लोग, जो कैंसर का हमारा आज मॉडर्न ट्रीटमेंट चल रहा है, उस ट्रीटमेंट से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। तो उन चीज़ों तक हम पहुँच ही ना पाएँ, ताकि, क्योंकि कैंसर जो होता है हमारे शरीर का, जिस तरह के भी हम इलाज कर रहे हैं मॉडर्न साइंस के जरिए, उस समय क्या होता है, वो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम्स को डाउन करता है, हमारे इम्यूनिटी पावर को डाउन करता है। अगर हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर डाउन हो गया, इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो गया, तो हम किसी भी तरह के किसी भी रोग से लड़ ही नहीं सकते।
तो मुख्य क्या कारण है उसी पे आज हम बताने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिए। नंबर 1 चीज़ क्या आती है, अगर हम शुरू से ही तंबाकू की बनी चीज़ों का सेवन करना बंद कर दें, चाहे बीड़ी के रूप में हो, चाहे सिगरेट के रूप में हो, चाहे पुड़िया के रूप में हो, चाहे गुटखा के रूप में हो, चाहे पान में खा रहे हो, चाहे खैनी में किसी भी रूप में अगर हमारा उसके अंदर तंबाकू मिला हुआ चीज़ है, तो हम उस चीज़ को जन्म के बाद जब से होश में आए तब से उस चीज़ को से बचने की कोशिश करें। चाय और काफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीज़ों को शुरू से ही बचने की कोशिश करें। ज़्यादा तनावपूर्ण जीवन बिल्कुल ना जिएं, हमेशा प्रसन्न रहिए। ज़्यादा तनावपूर्ण जीवन हम जिएंगे तो भी हमारा जो है एक कैंसर का बहुत शरीर के अंदर होने का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। किसी भी तरह के एनिमल प्रोडक्ट्स का हम बिल्कुल सेवन ना करें, चाहे वो हमारे जिस रूप में हो। एनिमल प्रोडक्ट्स में सभी आगे खाने से लेकर के जितनी भी चीज़ें हम सेवन करते हैं, किसी भी तरह का एनिमल प्रोडक्ट्स हमारे शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए, वो जा करके हमारे शरीर में विकार ही पैदा करेगा। किसी भी तरह का बेकरी प्रोडक्ट्स, एक एक चीज़ नोट कर ध्यान दीजिए सर, आप सुनिए कि हमारे बीमारी वही एक ही चीज़ तुम्हें कहना है कि हर बीमारी का कारण हम स्वयं हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स का बिल्कुल सेवन ना करें। अब बेकरी प्रोडक्ट्स में बस इसका खाली सब बहुत सी है, बिस्किट्स है हमारा, ब्रेड है हमारा, केक है हमारा, पाव है हमारा, जो भी चीज़ें हमारी बेकरी प्रोडक्ट्स आती हैं, और बासी चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। फिर आता है हमारा इंडस्ट्रियल फूड। इंडस्ट्रियल फूड को बिल्कुल अवॉइड करें। जो भी चीज़ें, इंडस्ट्रियल फूड का मतलब क्या होता है, यानी जो भी चीज़ें हम अपने घर के अंदर बना के खाते हैं वही चीज़ें हमारी जो होती हैं सबसे अच्छी होती हैं। और जिन चीज़ों को हम बाहर से खरीद खाते हैं, चाहे होटल्स में खाना खाएं, चाहे हम बाहर नाश्ता करें, चाहे हम बाहर की पैक की कोई चीज़ें खाएं, चाहे हम जंक फूड में खाएं, चाहे फास्ट फूड में खाएं, चाहे पैक फूड में खाएं, वो सब सारी चीज़ें हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आते हैं। ये सभी चीज़ें हमारे कैंसर्स को उत्पन्न करने में बहुत ही सहायक हैं, यानी हमारे कैंसर शरीर में फैलाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग होता है। फिर आती है रिफाइंड तेल। रिफाइंड के तेल ना तो घर में इस्तेमाल करें, और बाहर जितनी भी चीज़ें खाते हैं सब में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल होता है। व्हाइट साल्ट, सफ़ेद नमक जितनी बाहर चीज़ें खाते हैं जिसमें भी साल्ट मिला होता है, सब में व्हाइट साल्ट ही मिला होता है। शुगर, व्हाइट, जितनी भी मीठी चीज़ें बाहर खाते हैं बनी हुई, चाहे वो बिस्किट के रूप में हो, चाहे केक के रूप में हो, चाहे मिठाई के रूप में हो, चाहे जिस रूप में भी हो, अगर वो स्वीट है हमारी तो उसके अंदर बिना शक्कर के वो लोग मिठाई बनाते ही नहीं हैं। तो व्हाइट शुगर को हमें बचाना है, मैदा की बनी चीज़ों को हमें बचाना है। तो आप, और इसके बाद में शरीर को पूरा जो हमें शरीर को आराम देना है, शरीर के आराम देने में शरीर को नींद पूरी होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए कि जो चीज़ें हमने आपको बताई, ये 5-6 चीज़ें, ये चीज़ें जो हैं आप इनके नज़दीक कितना रहते हैं, इनके बीच में कितना रहते हैं, इन चीज़ों का सेवन कितना करते हैं। क्या आपने कभी सोचा अगर हम इन चीज़ों का सेवन न करें तो जीवित नहीं रह सकते क्या? बिल्कुल रह सकते हैं। एक बार आप करके तो देखिए, प्रयास करके देखिए। तो हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों को अपने शरीर से दूर रखेंगे, या इन चीज़ों के परसेंटेज कभी 5 से 10% रखेंगे, तो आप जन्म के बाद से कभी कैंसर रोग से पीड़ित ही नहीं होंगे। जी, हम आपसे बिल्कुल सत्य और प्रमाणित चीज़ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप इन चीज़ों से जितने ज़्यादा दूर रहेंगे, आपसे कैंसर उतना ही दूर रहेगा, और जितने ज़्यादा इन चीज़ों से आप अपने शरीर से नज़दीकी रखेंगे, उतने ज़्यादा कैंसर आपके नज़दीक आता जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। और हम चाहते हैं कि छोटा सा हमारा वीडियो जो है आपको जो बताया जा रहा है, अगर ये आपके लिए लाभदायक है, आपके बच्चों के लिए लाभदायक है, अन्य लोगों के लिए लाभदायक लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों को शेयर करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को लाइक करें, और आज से वो लोग उन कमियों को देखने की कोशिश करें, या उन चीज़ों को देखने की कोशिश करें, क्या हम इन चीज़ों के बीच में रह रहे हैं, क्या हम इन्हीं चीज़ों का सेवन करते हैं क्या। बहुत सरल उपाय है सर कैंसर को बिल्कुल ख़त्म करने का, आपके हाथ में है। जिस दिन से आप सोच लेंगे कि अरे ये सब चीज़ें हमारे यहाँ नुकसानदायक है, उस दिन से आप इस रोग से बिल्कुल छुटकारा पा जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को बताने की कोशिश करें। सत्यमेव जयते।